नमस्कार दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और टॉक शो, जिसमें पाकिस्तानी पैनलिस्ट अमेरिका के बनने जा रहे नए डिफेंस सेक्रेटरी के उस बयान पर काफ़ी आग बबूला हैं, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को हिदायत दी है कि पाकिस्तान अपने देश के अंदर पलने वाले आतंकवादियों पर लगाम लगाए, ताकि वो अपने पड़ोसी मुल्क ख़ास तौर पर भारत में किसी भी आतंकी गतिविधि को अंजाम देने में कामयाब ना हो। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया इस बात से भी काफ़ी चिंतित नज़र आ रहा है कि जो बाइडन की कैबिनेट में 17 ऐसे लोग हैं जो भारतीय ओरिजिन के हैं, भारतीय मूल के हैं, जिसकी वजह से उनका झुकाव भारत की तरफ ज़्यादा रहेगा। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का ये मज़ेदार वीडियो आखिर तक देखिए, अच्छा लगे तो शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हम आपके लिए न्यूज़ के अलावा हिंदी और पंजाबी गीतों के साथ साथ कई तरह के मज़ेदार वीडियोस लाते रहते हैं, जिन्हें देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ें और हमें सपोर्ट करें। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, खुश रखें। नमस्कार। उन्होंने पाकिस्तान से एक बार फिर डू मोर का मुतालबा कर दिया, वो पत्ता फेंक दिया डू मोर वाला, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान को अपने मुल्क को दूसरे ममालिक के लिए दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं करना होगा। ये बात उन्होंने इंडिया के लिए नहीं की, ये पाकिस्तान के लिए बहुत अनफ्रेंडली रहती रहेगी। भारत के साथ जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के तल्लुकात जो हैं वो पेंटागन के वो और बढ़ेंगे। साउथ चाइना सी में उनके तल्लुकात या काम की जो कोलैबोरेशन है, कोऑपरेशन है, वो मुझे लगता है वो और बढ़ेगी। भारत के साथ कारोबारी शराकतदारी भी और बढ़ेगी। फिर भारतीय असर बहुत ज्यादा है। 17 ऐसे लोग हैं जिनका भारतीय ओरिजिन है, सो उनका असर भी होगा, नजर भी आएगा। और भारत के साथ जब हम कंपेयर करते हैं पाकिस्तान को, तो अमेरिका के ताल्लुकात बहुत मुख्तलिफ हैं। कहीं ना कहीं मोहब्बत नजर आती है, कहीं ना कहीं कमला हैरिसन अपने आप को कमला देवी हैरिसन कहती हैं। जो बाइडन वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं बराक ओबामा के टाइम पर, और ये बड़े तवील अरसे से अमरीकी सियासत का हिस्सा हैं। ये बहुत करीब हैं अमरीकी जो एस्टेब्लिशमेंट है उससे। और ये याद रखिए कि जब सदर ट्रंप से मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब की, तो उन्हीं की टीम के बहुत सारे लोग जो वहां गए थे, उनमें से कुछ ने मुझे बताया कि वहां हम लोगों को जो एस्टेब्लिशमेंट के हार्डकोर लोग थे, उनकी तरफ से को बहुत ज्यादा वेलकम बिहेवियर नहीं नजर आ रहा था। सदर ट्रंप का बिहेवियर जरा मुख्तलिफ था, वो अनकन्वेंशनल किस्म के सदर थे, इसलिए हमें वेलकम भी कर रहे थे। तो बहुत सारी बातों के अंदर जहां बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा पाकिस्तान को, वहां हम लोगों को एटलीस्ट जो जंग है और डू मोर का मुतालबा है, उससे जरा हम अलग रहे। आज ही जो कि सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बनेंगे अमेरिका के, लॉयड ऑस्टिन उनका नाम है, वो 4 स्टार रिटायर्ड जनरल हैं, उन्होंने पाकिस्तान से एक बार फिर डू मोर का मुतालबा कर दिया, वो पत्ता फेंक दिया डू मोर वाला। उन्होंने बड़ी तारीफें की, तारीफों के पुल बांधे। पाकिस्तान ने जो है टेररिज्म के खिलाफ बड़ा अच्छा काम किया है, पाकिस्तान जो है वो रीजनल स्टेबिलिटी में बड़ा काम कर रहा है, अफगानिस्तान के मामले में बड़ा काम किया है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान को अपने मुल्क को दूसरे ममालिक के लिए दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं करना होगा। ये बात उन्होंने इंडिया के लिए नहीं की। क्यों नहीं की? हालांकि यहां से कुलभूषण यादव पकड़ा गया है, स्टेट टेररिज्म कश्मीर के अंदर हो रही है। चलिए रिजर्व योर कमेंट्स, फिर मैंने नेक्स्ट डिसइंफो लैब के मामले पर ध्यान देने का। Let me just quickly wind it down कि अमेरिका को ये नजर नहीं आया कि कितने अरसे से भारत जो है वो फेक प्रोपेगेंडा भी कर रहा है, कितनी सारी चीजें कर रहा है, भारत के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान से डू मोर के मुतालबा कर दिया। तो जरूरी नहीं है कि हम इसको ऑल गुड एंड अ बेड ऑफ रोजेस के तौर पर देखें। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। देखिए, पहली बात तो हमें ये समझने की है कि आज से कोई 10-12 साल पहले ही अमेरिका ने पाकिस्तान को 9/11 के बाद साउथ एशिया रीजन के अपने डेस्क से निकाल दिया था। अब उनका जो डेस्क साउथ एशिया को देखता है, वो पाकिस्तान को नहीं देखता। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अलग डेस्क है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को देखता है, और वो पाकिस्तान को अफगानिस्तान की नज़र से देखते हैं और अफगानिस्तान को पाकिस्तान की नज़र से देखते हैं। तो ये दो मुल्कों के लिए वहाँ एक अलग डेस्क है स्टेट डिपार्टमेंट में। अब वो हमें इंडिया, बांग्लादेश, साउथ एशिया रीजन के साथ वो हमें डील नहीं करते। और ये पॉलिसी कोई ट्रंप की नहीं थी, ये ओबामा की थी, और उससे पहले 9/11 के बाद ये बात तय हो गई थी कि हम
हम उस डेस्क से अलग हो गए। इसीलिए अमेरिका की जो साउथ एशिया की पॉलिसी है उसमें पाकिस्तान हमें हमेशा माइनस नजर आता है, और वो माइनस अब भी नजर आएगा। जैसे कि अभी अनिका ने कहा कि उन्होंने डू मोर की बात नहीं आई है। ये पाकिस्तान का जो हनीमून था ट्रम्प के लिए, जो हम सालसी के लिए एक हनीमून पीरियड था जिसमें हम कुछ ले सके या नहीं ले सके, मैं उस पर बहस नहीं करता। हम तो 9/11 के बाद भी कुछ ना ले सके, और मेरा मतलब हमने मुफ्त में ही अड्डे भी दे दिए और सब कुछ दे दिया, क्योंकि हमारे यहाँ मुसीबत यही है कि जब अमेरिका को जरूरत होती है हमारे यहाँ ऐसी हुकूमत होती है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हम मुस्लिम मीडिएशन का फायदा या उसके एडवांटेजेस नहीं ले सके, तो जो बाइडन तो फिर उनसे बहुत आगे की पॉलिसी पर काम होगी। ये पाकिस्तान के लिए बहुत अनफ्रेंडली रही क्या कहा, तो आपको क्या लग रहा है रिलेशंस कैसे रहेंगे? और अफगानिस्तान भी अगर हम साथ जोड़ लें तो उसमें आप क्या चेंजेस देखते हैं अब इस नए प्रेसिडेंट के साथ? देखिए, जो बाइडन वैसे तो नए प्रेसिडेंट हैं, मगर इससे पहले यानी 4 साल पहले वो 8 साल वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और अब वो प्रेसिडेंट की वजह से पाकिस्तान के साथ कितने अच्छे तल्लुकात यूएस के रहेंगे ये एक अलग बहस है, और यूएस के पाकिस्तान के साथ कैसे तल्लुकात इनफैक्ट रहेंगे ये दूसरी बहस है, और ये दूसरी बहस बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने देखा प्रेसिडेंट ट्रंप की वो बड़ी धुआंधार ट्वीट्स भी आई, इमरान खान ने भी धुआंधार उनका जवाब दिया, वो बात खत्म हो गई। उसके बाद जब ये गए उन्होंने कश्मीर की मीडिएशन की भी बात की, लेकिन क्या यूएस की एस्टैब्लिशमेंट ने यानी पेंटागन ने और इदारों ने कोई मीडिएशन पे बात की? वो बिल्कुल बात नहीं की, ना वो एजेंडा था। वो मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप का अपना ही वो स्लिप ऑफ जो होता है ना टंग वाला मामला था, वो उनका स्टाइल था, तो वो उससे तो कोई फर्क मेरा नहीं ख्याल नए प्रेसिडेंट के आने से पड़ेगा। पॉलिसियां वही रहेगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से यूएस की जो डीप स्टेट है, जो उनके इदारे हैं, CIA हो, पेंटागन हो, वो ये बात प्रेसिडेंट ओबामा के ज़माने में ही तय कर चुके थे कि पाकिस्तान ने हमें कुछ चीज़ों में बिट्रे किया है, और वो उस बात से खुश नहीं थे। एक फैक्टर। दूसरा, उनका जो झुकाव ओबामा के ज़माने में ही शुरू हो गया था, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं, जो पेंटागन का, कि हमने भारत को जो एक तरह से इग्नोर किए रखा है, वो हमसे गलती हुई है, क्योंकि उस रीजन में भारत के साथ हमारी शराकतदारी बढ़नी चाहिए। ये ओबामा के ज़माने में तय हो गया था जब ओबामा गए थे भारत, और ट्रंप के ज़माने में ये बात ज़रा लाउड स्पीकर पर ज़्यादा कही गई। लेकिन इनफैक्ट ट्रंप एक ढोल बजाने वाले प्रेसिडेंट थे, ढोल बजाते रहते थे, लेकिन पेंटागन का जो मामला था वो ये जो ओबामा की रजीम में शुरू हुआ था भारत के साथ नए रिलेशनशिप इस्तेमाल करने का, वो ज्यादा बड़ा। और मेरा ख्याल है कि जो बाइडन के आने से वो अमेरिका में जो पॉलिटिकल उथल-पुथल हो रही है और होती रहेगी, वो तो अपनी जगह पे इंटरनल बात है, लेकिन पाकिस्तान और भारत के लिए मैं ये समझता हूँ कि जो पॉलिसियां पेंटागन ने ओबामा के ज़माने में सेट की थी, वही पॉलिसियां प्रेसिडेंट ट्रंप के ज़माने में आई, वही पॉलिसियां आगे जो बाइडन के ज़माने में चलेंगी। यानी पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा होगा, बगैर ढोल बजाए, ये कहे बगैर कि ट्रंप के ज़माने में तो डू मोर कह देते थे, शायद इनके ज़माने में डू मोर की बात ना करें। वो कहेंगे कि जी आप वही जो टेररिज्म के इश्यूज हैं उनको फिक्स करें, चाइना के साथ जो आपकी शराकतदारी जिसमें हमारे इंटरेस्ट खराब होते हैं उसको खत्म करें। वो मजीद उसी तरीके से अब आगे हमें दिखेंगी। मैंने स्पेसिफिकली इसी 11 का जिक्र किया है, 3 बड़े अहम वाकयात हैं 11 के। मई का एबटाबाद वाला वाकया भी था। तो ये तीनों वाकयात, तो इस दौरान जो हमारी कम्युनिकेशन वहां पर रही, जिस तरीके से उनकी हैंडलिंग रही, और इस वक्त करीबन बहुत से लोग इस काबीना के अंदर बाइडन के साथ वही मौजूद हैं। फिर भारतीय असर बहुत ज्यादा है, 17 ऐसे लोग हैं जिनका भारतीय ओरिजिन है, सो उनका असर भी होगा, नजर भी आएगा। और भारत के साथ जब हम कंपेयर करते हैं पाकिस्तान को, तो अमेरिका के ताल्लुकात बहुत मुख्तलिफ हैं। गुमनामे निकाले इन्होंने, फरमान जारी किए हैं, और उनमें बेशतर ट्रंप की मुख्तलिफ पॉलिसियों को ख़त्म करने वाले हैं। WHO में वापसी, मुस्लिम कंट्रीज़ के ऊपर जो सफ़र की पाबंदी थी उसका खात्मा, कोरोना का मसला, इंटरनल माहौलियाती बहुत अच्छे। लेकिन मैं जो अमल में क्या हो रहा है वो मैं देख रहा हूँ। 17 ऐसे अफराद दफ्तर ख़ारजा में और इंटरनल पॉलिसीज़ में, इकनॉमी में और साउथ एशिया के डिविजन्स को सरबराही करेंगे जो इंडियंस ओरिजिन के हैं। अब ज़ाहिर वो अमरीकी हैं, अब इंडियन तो नहीं रहे, लेकिन वो इंडियन ओरिजिन के हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है साउथ एशियन डिपार्टमेंट, उसका डायरेक्टर एक इंडियन ओरिजिन का है। देखिए, कहीं ना कहीं वफादारी निकलेगी, कहीं ना कहीं मोहब्बत नज़र आती है।
कहीं ना कहीं कमला हैरिसन अपने आप को कमला देवी हैरिसन कहती हैं। कल का हाल आप देख लें आप, तो पूरा नाम उन्होंने लिया है अपना। तो फिर डेमोक्रेट्स की अपनी पॉलिसी ह्यूमन राइट्स के बारे में, इसराइल को वो कहते हैं कि हम यरूशलेम को, बैतुल मुक़द्दस को दारुल हुकूमत रहने देंगे। वही पॉलिसी चलेगी मिडिल ईस्ट के अंदर जो ट्रम्प की पॉलिसी थी। बहुत से मुल्कों में ट्रम्प की पॉलिसी, इंडिया के साथ जो पॉलिसी ट्रम्प की थी बेहतरीन ताल्लुकात की, वो कंटिन्यू करेगी। भारत के साथ जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ताल्लुकात जो हैं वो पेंटागन के वो और बढ़ेंगे। साउथ चाइना सी में उनके ताल्लुकात या काम की जो कोलैबोरेशन है, कोऑपरेशन है, वो मुझे लगता है वो और बढ़ेगी। भारत के साथ कारोबारी शराकतदारी भी और बढ़ेगी। लेकिन सर, पाकिस्तान में भी जो जर्नलिस्ट हैं, जो टॉप जर्नलिस्ट हैं जैसे अर्नब जी जैसे, तो उनकी बातचीत चलती है मिनिस्टर्स के साथ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इस तरह से अगर कोई चैट इन केस लीक हो गई है तो क्या प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ये सूट करता है कि वो इतनी सारी ट्वीट्स कर दें? मतलब उनके एडवाइजर्स हैं, उनके स्पोक्स पर्सन हैं, 10 लोग बैठे हुए हैं, तो मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनको अभी तक शायद यही नहीं समझ आई कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया हूँ, कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक जर्नलिस्ट और टीवी एंकर की ट्वीट्स उठा के और मतलब शोर मचाए जा रहे हैं ट्विटर के ऊपर। देखिए, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान को क्या सूट करता है कहने के लिए, बोलने के लिए, वो उनको खुद नहीं पता। उनको ये नहीं पता कि वो उन पे क्या बात सूट करती है। जब उनको इस बात का खुद ही नहीं पता तो वो आए बाएं शाएं तो मारते रहेंगे ना। तो इसीलिए पहले दिन से वो आए बाएं शाएं मारते रहे, अपना इमेज खराब कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भी उनका इमेज काफी खराब हो चुका है। इवन अपनी जनता में, अपनी आवाम में भी उनका इमेज काफी खराब हो चुका है इन्हीं आए बाएं शाएं की वजह से। तो अब वो अगर ये आए बाएं शाएं मार रहे हैं तो उनको इस बात का ही कम से कम एहसास होना चाहिए कि उनका अपना इमेज खराब हो रहा है। लेकिन जब उनको इस बात का ही एहसास नहीं कि उनका कोई इमेज है, तो फिर उनको अपने ऊपर क्या सूट करना है, क्या सूट नहीं करना